नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अध्याय 4 बिहारी सस्से से कुछ पद जो बिहारी द्वारा रचित हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके 7 दोहे पढ़ा दिए थे। आज के वीडियो में अपन 8, 9, 10 और 11 यानी 4 दोहों के बारे में जानेंगे। तो बिहारी जी ने पहले दोहे में क्या कहा है कि सगन कुंज छाया सुगध शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर। इसमें बिहारी जी ये बता रहे हैं कि एक नायिका या गोपिका अपनी सखी से अपनी मनोव्यथा को प्रकट कर रही है, अपने मन की जो पीड़ा है उसको अपनी सखी को बता रही है। क्या बता रही है कि सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, कि हे सखी उन घने कुंजों की शीतल छाया में, उन घने कुंजों की सुखद छाया में, आनंददायक छाया में शीतल मंद जो वायु है या हवा है, जहाँ पर मैं अपने प्रियतम के साथ रमण किया करती थी, यमुना के किनारे जहाँ पर सुखद घने कुंजों की छाया में शीतल मंद वायु चलती थी यमुना के किनारे, वहाँ पर मेरा मन जाने को कर रहा है। तो इस तरीके से एक गोपिका अपनी सखी को अपनी मनोव्यथा को प्रकट कर रही है कि जहाँ पर मेरे श्री कृष्ण जो यमुना के किनारे घने कुंजों की सुख छाया में शीतल मंद वायु जहाँ चलती थी, वहाँ पर मेरा मन जाने को कर रहा है। अगले दोहे में क्या कह रहे हैं बिहारी जी? सोहत ओड पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। इसमें बिहारी जी बता रहे हैं कि एक नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, श्याम यानी श्री कृष्ण के श्याम का जो सुंदर सांवला शरीर है उस पर जो पीले वस्त्र हैं, पीतपट यानी पीले वस्त्र, पीतांबर, तो पीले वस्त्र जो धारण किए हुए हैं वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि एक चट्टान है, तो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। आपत परियो प्रभात का मतलब है प्रातःकालीन सूर्य की जो मंद मंद प्रकाश की किरणें हैं, कोमल किरणें, वो नीलमणि पर्वत पर गिर रही हों। इस तरीके से जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सांवले शरीर पर, वो सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक नायिका अपनी सखी को श्री कृष्ण के रूप चित्रण को प्रदर्शित कर रही है। अगला है यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हैं वह फेरी बसंत ऋतु इन डारन वह फूल। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति मोहमाया जाल में फंस जाता है और उसको वह इसी आस में रहता है कि किस प्रकार वापस जो सुख सुविधाएँ जो नष्ट हो गई हैं उसकी, और वो इसी आस में जिंदा रहता है और वापस सुख सुविधाओं को पाने के लिए। तो यह आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के फूल मूल, यानी इसमें कवि ने एक नष्ट वैभव व्यक्ति के लिए बताया है कि किस प्रकार वह जब बसंत ऋतु आएगी और गुलाब के फूल जो हैं वो खिलेंगे शाखाओं पर, और भौरा है वो गुलाब के मूल में इसी आस में पड़ा रहता है कि बसंत ऋतु आएगी और गुलाब फिर खिलेंगे और उनका रस मैं चूसूंगा। उस प्रकार से ये बताया गया है कि ये आस अटक्यो रहे, आशा, इसी आशा में वो गुलाब के मूल में अटका रहता है भौरा, कि फिर बसंत ऋतु आएगी और गुलाब के फूल खिलेंगे।
हेवें फेरी बसंत ऋतु इन डारन वह फूल। तो इसी प्रकार जो नष्ट वैभव व्यक्ति है वह सुख सुविधाओं से वंचित हो जाता है और फिर वह इसी आस में उसी मोह माया जाल में पड़ा रहता है कि वापस उस सुख सुविधाओं को मैं प्राप्त कर सकूंगा। अगला है को छूट्यो यह जाल परी कत कुरंग उकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी बजियो चैत त्यों त्यों उर्जत जात। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया जाल में फंस जाता है तो उसकी मनोव्यथा किस प्रकार की होती है। तो उस सांसारिक मोह माया जाल में ग्रस्त व्यक्ति के बारे में इसमें कवि ने बताया है कि को छूट्यो यह जल पार जाल परी कत कुरंग अकुलात, यानी एक मर्ग का उदाहरण देते हुए इन्होंने समझाया है। तो कवि कह रहे हैं कि हे मर्ग, हे मूर्ख मर्ग, तू किस प्रकार जाल में फंस गया और फिर उस जाल में से निकलने का प्रयास कर रहा है। को छूट्यो ये जाल परी कत कुरंग अकुलात, कुरंग यानी मर्ग, यानी अब जाल में फंसने पर तू बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा है। ज्यों ज्यों सूरज भजियो चैत त्यों त्यों ऊर्जा जात, कि जैसे जैसे वो जाल में से मर्ग बाहर निकलने का प्रयास करता है, सुलझाने का प्रयास करता है जाल को, लेकिन वह उतना ही उलझ जाता है। तो इसमें मर्ग का उदाहरण देते हुए कवि ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जब सांसारिक मोह माया जाल में फंस जाता है तो उसमें जब फंस जाता है तो उसकी मनोव्यथा बहुत पीड़ादायक होती है। तो उसमें वह फंस जाने पर वापस निकलने का प्रयास भी करता है, यानी मोह माया जाल से दूर रहने का प्रयास करता है, लेकिन वह प्रयास में ही वह और ज़्यादा उसमें फंस जाता है, यानी मोह माया जाल में, सांसारिक मोह माया जाल में और ज़्यादा गहराई में चला जाता है। तो इस तरीके से वह उसके लिए जीवन जो है वो कष्टदायक बन जाता है। तो इस तरीके से ये कवि ने बताया है कि जिस प्रकार मर्ग जो है जाल में फंस जाता है और उसको वापस उस जाल में से निकलने का प्रयास करता है तो और ज़्यादा वह सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ जाता है। तो इसी उदाहरण के आधार पर कवि ने ये बताया कि व्यक्ति जब सांसारिक मोह माया जाल में फंस जाता है तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता है और ज़्यादा उसमें गहराई में मोह माया जाल में ग्रस्त हो जाता है। तो ये बातें इन दोनों के माध्यम से बिहारी जी ने हमें बताई हैं, तो इनको जीवन में उतारना चाहिए कि कभी भी मोह माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो इन दोनों को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। कुछ मैं इसके कठिन शब्द बता देता हूँ। सघन कुंज यानी घने कुंज, बाग बगीचे जो है, छाया सुखद यानी जो उनकी छाया है वो आनंददायक है, शीतल सुरभ समीर यानी शीतल मंद वायु जो है वो घनी छाया, घने कुंजों की छाया में शीतल मंद वायु जो चल रही है, यमुना के तीर यानी यमुना के किनारे, तीर यानी किनारे, सोहत ओडे पीतपट यानी सोहत यानी श्याम, सांवले शरीर वाले जो श्याम हैं, शाम सलोने गात यानी शरीर, श्याम जो श्री कृष्ण है, सलोने गात यानी सांवले शरीर वाले जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सोहत ओडे पीतपट, पीतपट यानी पीले वस्त्र, मानो, मानो यानी इस प्रकार लग रहे हैं जैसे नीलमणि, नीलमणि एक पर्वत है, नीलमणि भी एक चट्टान है जिस पर सुबह सुबह की जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, जो मंद प्रकाश की किरणें हैं वो गिर रही हैं, इस प्रकार नीलमणि पर्वत चमक रहा। उसी प्रकार हमारे सांवले शरीर वाले जो श्याम हैं, श्री कृष्ण है, उनके ऊपर जो पीले वस्त्र हैं बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। सोहत यानी सुशोभित। यह आस अटक्यो रहतूँ, अटक्यो यानी अटकना, आस, आशा, आशा से अटका रहना। अली गुलाब के फूल, अली यानी भौरा, भौरा जो है गुलाब के मूल में पड़ा रहता है इसी आस में कि बसंत ऋतु आएगी और फिर गुलाब के फूल खिलेंगे। है फेरी बसंत ऋतु, नहीं बसंत ऋतु फिर से लौट कर आएगी। इन डारन वह फूल, और इन डालों के शाखाओं पर फूल खिलेंगे। को छूट्यो ये जाल परी यानी कत कुरंग अकुलाद, और कुरंग यानी यहाँ पर मर्ग है, मर्ग जो है जाल में फंस जाता है तो वह
बाहर निकलने का लिए व्याकुल हो जाता है, अकुलात यानी बेचैन हो जाता है। ज्यों ज्यों सूर्य यानी सुलझना, ज्यों ज्यों वह सुलझाने का प्रयास करता है, ज्यों ज्यों उस जाल को से बाहर निकलने के लिए सुलझाने का प्रयास करता है, त्यों त्यों उर्जत जात, उर्जत यानी उलझना, त्यों त्यों वह और ज़्यादा उलझ जाता। तो इस मर्ग के उदाहरण से कवि ने जो है व्यक्ति जो मोह माया जाल में फंस जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लें। तो एक विशेष सूचना है कक्षा 12 के लिए, बोर्ड के परीक्षा बोर्ड जो एग्ज़ाम होंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, तो उसके ऑनलाइन फॉर्म हमारे विद्यालय में भरे जा रहे हैं। उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो अपने विद्यालय के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स विद्यालय में लेकर आएँ और ऑनलाइन फॉर्म भरें और शुल्क जमा कराएं, ताकि आप कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा से वंचित ना रह पाएँ। तो ये काम जल्दी से जल्दी करना है आपको, और सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें, आप जल्दी से जल्दी विद्यालय में आकर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ और ऑनलाइन फॉर्म है जो बोर्ड का वो भरने का काम कर दें। धन्यवाद।